नमस्कार बच्चों, आज हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, आपके समक्ष क्लास 12th हिस्ट्री एंड रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 1 न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। It was R.E.M. Wheeler after he took over as Director General of the ASI in 1944। ये R.E.M. व्हीलर ही थे जिन्होंने ASI डिपार्टमेंट में 1944 में डायरेक्टर जनरल के पद पर बैठे। Who rectified this problem? उन्होंने इस समस्या को दूर किया। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। Wheeler ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि हमें लेवल वाइज जो परत दर परत है ऐसे खुदाई करनी चाहिए, न कि हमें खड्डे को पूरा खोद देना चाहिए। Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology। क्योंकि वो मिलिट्री में थे, पहले एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो उनके पास आर्मी वाली सोच भी थी, जिसकी वजह से ये कार्य आसान हो सका। द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। जो सीमाएं हैं हड़प्पन सभ्यता की, इनका कनेक्शन आज के वर्तमान समय में नहीं था। However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory। जबकि विभाजन के पश्चात अधिकतर जो स्थल है वो पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए। This has suffered Indian archaeologists to try and locate sites in India। इससे भाई भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। An extensive survey in Kutch has revealed a number of Hadpan settlements and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Hadpan sites। समय के उपरांत हड़प्पन बसावट है पंजाब में मिली, हरियाणा में मिली, कच्छ वाले इलाके में मिली। वाइल कालीबंगा, लोथल, राखी गड्डी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी कालीबंगा है, लोथल है, राखी गड्डी है, धोलावीरा है, ये खोज हुई। Explored and excavated as part of these efforts, fresh explorations continue। इस प्रकार से लगातार खोजबीन जारी है, प्रयास जारी है और नए नए अभियान जारी है। ओवर द डिकेड्स, दशकों के पश्चात, न्यू इश्यूज हैव assumed इम्पोर्टेंस, नए नए मुद्दों ने महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं सामने। वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन ए कल्चरल sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites। बहुत से पुरातत्व वैज्ञानिक लोग हैं जो नई नई संस्कृति सामने आ रही है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ विशेष स्थलों पर जाकर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। They also grapple with the wealth of artifacts। ये जो नक्काशीदार जो धन संपदा है इसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शन दीज में हैव सर्व्ड, और वो प्रयास कर रहे हैं समझने का कि इनका कार्य क्या क्या था। सिंस द 1980s, 1980 के दशक में देर हैज आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़प्पन पुरातत्व वैज्ञानिक लोग हैं, हड़प्पन जो पुरातत्व जो स्थल है इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोजबीन शुरू हुई। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, दोनों जगह पर कुछ विशेष उपमहाद्वीप की जो पुरातात्विक वैज्ञानिक लोग हैं मिलकर जुटे। They are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of clay, stone, metal and plant and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence। उन्होंने नए नए तकनीक इस्तेमाल की और जहाँ कहीं भी मिट्टी है, मिट्टी के नीचे पत्थर, धातु, जो भी पेड़ पौधे के अवशेष जो भी जहाँ कहीं मिले, और जहाँ कहीं भी कुछ छोटा बड़ा स्केरी भी मिला तो सब सबूत के तौर पर उनको इकट्ठा किया। These explorations promise to yield interesting results in the future। इन अभियानों से भविष्य में कुछ नए रिजल्ट सामने आने वाले हैं।
अब देखिए, व्हीलर एट हड़प्पा, early archaeologists were often driven by a sense of adventure. This is what Wheeler wrote about his experience at हड़प्पा। हड़प्पा में जब गए R.E.M. व्हीलर, तो उन्होंने अपना अनुभव क्या लिखा, देखिए आप। इट वॉज, आई रिकॉल, on a warm May night in 1944 that a 4 miles Tonga ride brought me as the newly appointed Director General of the Archaeological Survey with my local Muslim officer from a little railway station labeled Hadappa along a deep sand track to a small rest house beside the moonlit mount of the ancient site। वो अपने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि 1944 में मैं टोंगा से, तांगा गाड़ी से, वहाँ एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे के तहत मैं एक मेरे मुस्लिम अधिकारी के साथ वहाँ गया, रेलवे स्टेशन से, जहाँ हड़प्पा लिखा हुआ था। Warned by my anxious colleagues that we must start our inspection at 5:30 next morning and finish by 7:30, after which it would be too hot। मेरे साथियों ने मुझे चेतावनी दी कि हम ये सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक इसको चेक कर लेंगे, बाद में गर्मी पड़ जाएगी, गर्मी शुरू हो जाएगी। वी टर्न्ड इन विद द डार्क फिगर ऑफ द पुंकावाला crouched patiently in the entrance, and the night air rent by innumerable jackals in the neighboring wilderness। हम वहाँ रुके तो आसपास रात्रि को जेकालों की आवाज़ भी, भेड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन हमने धैर्यपूर्वक वहाँ रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग पंक्चुअली एट 5:30 आवर लिटिल प्रोसेसन स्टार्टेड आवर टुवर्ड्स द सैंडी हिप्स। अगले दिन 5:30 बजे हमने थोड़ा सा प्रयास शुरू किया। 5:30 बजे विदिन 10 मिनट्स आई स्टॉप्ड एंड रब्ड माई आईज एज आई गेज्ड अपॉन द टॉलेस्ट माउंड स्कैर्सली ट्रस्टिंग माई विजन। 10 मिनट के बाद में मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने आंखों को मसला कि मैंने देखा कि मैं सबसे बड़े माउंट पे हूँ, टीबी पे खड़ा हूँ। 6 hours later माई एम्ब्रेस स्टाफ एंड आई वर स्टिल टॉयलिंग विद पिक्स एंड नाइव्स अंडर द ब्लेजिंग सन। द मेड साहिब, आई एम अफ्रेड, सेटिंग अ रिलेंटलेस पेस। मैं ये देख रहा था कि 6 घंटे के बाद तो हमें बड़ा आश्चर्य होना पड़ा जो चीज़ें हमारे सामने आई उनको देखते हुए। ये बात है व्हीलर के बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब क्या समस्या आई कि हम पास्ट को हम एक साथ कैसे दिखाएं। एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमें ये पता है कि जो हड़प्पन सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसने इतनी ज़्यादा हमें हेल्प नहीं की है प्राचीन समय को समझने में। रादर इट इज़ मटेरियल एविडेंस दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। इसके अलावा जो सबूत हमें धातु और वहाँ जो चीज़ें हमें मिली है उसके माध्यम से जो पुरातत्व वैज्ञानिक लोग हैं वो इस बात को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हड़प्पा का जीवन कैसा था। दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, जैसे मिट्टी के बर्तन है, औजार टूल्स औजार है, ऑर्नामेंट्स आभूषण है, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स है, घरेलू चीज़ें हैं, टीसी। ऑर्गेनिक मटेरियल सच है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से, क्लोथ, कपड़े, लेदर, चमड़ा, वुड, लकड़ी एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज। और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पर डिकम्पोज हो गई, मिल गई मिट्टी में, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन से, क्योंकि वो ये ट्रॉपिकल रीजन है। वाट सर्वाइव आर स्टोन, क्या क्या सर्वाइव रहा, स्टोन, पत्थर, बर्न्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी और टेरिकोटा, मेटल, धातु, इटीसी। It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away। ये भी था, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो काम में नहीं आने वाली थी, उनको साइड में फेंक दिया गया कचरा समझ के। Other things would probably have been recycled। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकल्ड किया गया। Consequently, धीरे धीरे सने सने valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved। बहुत सारी जो कीमती जो नक्काशीदार चीज़ें थी वो या तो खो गई या मिट्टी में मिल गई। इन अदर वर्ड सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रादर देन टिपिकल। ये जो चीज़ें थी ये अचानक मिली थी और गायब हो गई। क्लासिफाइंग फंड्स, ये गायब कैसे हुई? देखो हम बात करते हैं कि बहुत से लोग हैं वहाँ पर, ये पुरातत्व वैज्ञानिक लोग टाइमली पहुँचते नहीं, और जिन लोगों को सुना उसने वो अपने घर में यादगार के लिए उसको उठा के ले गया, उसको ले गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
classifying finds recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. इन नक्काशीदार चीज़ों को रिकवर किया गया, ये बहुत बड़ी चुनौती थी. आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स. वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टाइम्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, etc. यहाँ कौन कौन चीज़ें में हमें प्राप्त हुई? पत्थर, चिकनी मिट्टी या पकी हुई मिट्टी की जो भी चीज़ें हैं, मेटल, धातु, बोन, हड्डियाँ, आइवरी, हाथी दांत, etc. द सेकेंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, दूसरी बात क्या थी जो बहुत ही उलझन भरी, इज इन टाइम्स ऑफ फंक्शन. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament. इन्होंने देखा कि ये जो आर्टिफैक्ट नक्काशीदार चीज़ें हैं, ये कोई औजार है या आभूषण है, और बोथ या दोनों है, और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज, या किसी परंपरागत रीति रिवाज में काम आता होगा. An understanding of the function of an artifact is often separated by its resemblance with present day things. हमने इसको तभी समझा कि आज के समय में इनकी तुलना की हमने. बेड्स, क्वेरेंस, स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स आर ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल आपके सामने इसका इनका मिला जुला रूप आज भी हमारे यहाँ काम आता है. आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड. पुरातत्व विज्ञानी लोगों ने इनकी पहचान करने का प्रयास किया नक्काशीदार चीज़ों का, कि आज के समय में ये कैसे काम आ रही है. वाज इट फाउंड इन ए हाउस. हाँ, ये भी चीज़ क्या ये चीज़ घर में मिली, इन्हें ड्रेन क्या सुखे मिली, इन्हें ग्रेव कब्र मिली, इन ए किलन या किसी को सराय या कहीं जो भी मिली. समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिसोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस. कई बार पुरातत्व वैज्ञानिक लोग अप्रत्यक्ष सबूत के तौर पर किसी चीज़ को काम में लेते हैं. फॉर इंस्टांस, दो देर आर ट्रेसेज ऑफ कॉटन एट सम हडपन साइट से, कई जगह हमें कॉटन के सबूत मिले हैं. टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शंस इन स्कल्पचर. हाँ भाई, इसका मतलब कॉटन भी वहाँ पर होता होगा. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. कई बार पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कुछ रेफरेंस भी दिए हैं. वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल archaeologists had a context in which to place it, both in terms of the cultural sequence in which it was found and in terms of a comparison with finds in Mesopotamia. हाँ भाई, यहाँ पर जो हमें सील मिली, जब तक हमने इसको रेफरेंस में काम नहीं लिया तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये सील हमें कहाँ मिली, इसके कंपैरिजन में सील कहाँ मिली. ये चीज़ें हैं. आगे देखें आप. प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. व्याख्या करने में समस्या क्या आ रही है. ये हमें ये मूर्ति मिली है यहाँ, ये वाज दिस ए मदर गॉडेस. क्या ये मदर गॉडेस है, देवी है. द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. धार्मिक रीति रिवाज क्या थे, इसमें समस्या आ रही है समझने में. सबूत के तौर पर अर्ली archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिनको हमने देखा कि हो सकता है ये धार्मिक तौर पे काम आती होगी. These included terracotta figurines of women. जैसे महिलाओं की भाई ये फिगर मिली है. अभी हमने बताया आपको heavily jeweled, जिसको भाई आभूषण से सुशोभित किया गया है. Some with elaborate headdresses, सिर को भी सजा के रखा गया है. These were regarded as mother goddesses. इन्हें मदर गोडेसेस के तौर पे याद किया गया है. Rare stone statue of man in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king. हाँ भाई, बहुत ही दुर्लभ मूर्ति मिली है. आदमी की तो मिली ही नहीं, पुरुषों की बहुत कम मिली है. जैसे एक मिली है प्रिस्ट किंग है, ठीक है. वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड, पुजारी राजा. इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंसेस. हाँ भाई, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिनमें धार्मिक रीति रिवाज जैसा काम हो रहा है. दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टार्स फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथल. जैसे ग्रेट बाथ है, फायर अल्टार्स है, ये कालीबंगा लोथल में मिले हैं. अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स. ऐसा प्रयास किया है कि सीलों को देखते हुए हमने कोशिश की है कि इनकी धार्मिक रीति रिवाज इनको पहचाना जाए. सम ऑफ विच सेम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स, जिसमें कईयों में तो रिचुअल सीन, धार्मिक परंपरा के सीन भी दिखाई देते हैं. अदर्स विद प्लांट मोटिव्स,
कई में पेड़ पौधे भी हैं। आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, हो सकता है भाई ये प्रकृति को पूजते होंगे। सम एनिमल सच एज द वन हॉर्न्ड एनिमल, एक सींग वाला जानवर कई बहुत सी जगह दिखाई दिया गया है इसमें सीलों में। ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन सील सीम टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर। इन सम सील ए फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन ए योगिक पोस्चर। एक सील तो ऐसी है जिसमें एक जानवरों की देखो जिसे दिखाई दे रहा है ना भाई, ए प्रोटोसिवा सील, एक साधु बैठा हुआ इस प्रकार से, हो सकता है ये शिवा जैसी हो। देखिए आप, प्रोटोसिवा जैसे भगवान शिव यहाँ बैठे हुए हैं। दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इनको मानते हैं। बिसाइड कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगाज, लिंग स्वरूप बताया गया है। मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द असम्पशन दैट लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैलेस विद अर्लियर वंस। बहुत से हड़प्पा धर्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ काम आती होगी, रिकंस्ट्रक्शंस करके हमें समझने का प्रयास किया गया है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम द नोन टू द नॉन, दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, क्योंकि पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट दोनों को समझने का प्रयास किया, जो समझ में नहीं आया उसको भी समझने का प्रयास किया। वाइल दिस इज प्लेसिबल इन द केस ऑफ स्टोन क्वेरेंस एंड पोर्ट्स। हाँ भाई, बहुत सी जगह बहुत सी चीज़ काम में ली गई है, पत्थरों के माध्यम से, मटकों के माध्यम से समझे, हमने समझने का प्रयास किया। इट बिकम्स मोर स्पेक्युलेटिव व्हेन वी एक्सटेंड इट टू रिलीजियस सिंबल्स। जब हमने धार्मिक सिंबल के तौर पे इनको देखा तो बहुत सारी चीज़ सामने आई। लेट अस लुक, देखें फॉर इंस्टांस एट द प्रोटोसिवा सील। देखो आप इसको, आप द अर्लिएस्ट रिलीजन टेक्स्ट द ऋग्वेदा कंपाइल्ड 1500 to 1000 BCE मेंशन्स ए गॉड नेम्ड रुद्र। जो हमारा ऋग्वेद है जिसमें जिसका लेखन कार्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, उसमें रुद्र नाम दिया गया है। विच इज ए नेम यूज फॉर शिवा, जो कि शिवा के लिए काम आया है। इन लेटर पुराणिक ट्रेडिशंस इन द फर्स्ट मिलेनियम CE आल्सो चैप्टर 4 में देखिए आप, हाउएवर अनलाइक शिवा रुद्र इन द ऋग्वेद इज नाइदर डिपिक्टेड एज पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर। हाँ भाई, नॉर एज ए योगी। रुद्रा है ऋग्वेद में, ना तो उन्हें पशुओं की जानवर देवता के तौर पे इंडिकेट किया गया है, ना ही योगी के तौर पे। इन अदर वर्ड दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हम जो ये सील पे देखा गया है ये उससे मैच हो रही है। इज दिस देन पॉसिबली ए सामन एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। A ling is a polished, that is words, polished stone that is worshipped as a symbol of Shiva। हाँ भाई, लिंग आज भी हम भाई शिवलिंग की पूजा करते हैं। Shamans are men and women who claim magical and healing powers as well as an ability to communicate with other world। Shamans वो लोग थे या पुरुष या स्त्री है जिनके पास जादुई ताकत थी और वो दूसरे समुदाय से संबंध रखते थे, उनसे कम्युनिकेट कर पाते थे, इतनी योग्यता होती थी। ये भाई लिंगाज है। हाँ भाई, अब आगे देखिए आप, व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ आर्कियोलॉजी वर्क। हमने क्या पाया? वी हैव ए फेयरली गुड आइडिया ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी, वी हैव बीन एबल टू टीच आवर आउट सोशल डिफरेंसेज एंड वी हैव सम आइडिया ऑफ हाउ द सिविलाइजेशन फंक्शनड। इट इज़ रियली नॉट क्लियर हाउ मच मोर वी would know if the script were to be deciphered. If a bilingual inscription is found, questions about the languages spoken by the Hadpan could perhaps be put to rest। अभी तक हम इसकी हकीकत के बारे में नहीं समझ पाए हैं, इसी के बारे में आपको ये बताया गया है। वाट द ग्रेट बात है रिचुअल स्ट्रक्चर, क्या ग्रेट बात में रिचुअल स्ट्रक्चर होता था? हाउ वाइड स्प्रेड वाज लिटरेसी, हाँ कितनी शिक्षा फैली हुई थी, अभी हम इनके बारे में नहीं जान पाए, बात ये तो है। तो कोई ना कोई समय आएगा, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कुछ होगा। देखिए ये लिंग चीज़ें हैं, ये हमें टेरिकोटा काट हमें वहाँ मिली है। इस प्रकार से देखिए ये पूरा आपके सामने है, ये टाइमलाइन है। मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट, लोअर पैलियोलिथिक 80,000,
मिडिल पैलियोलिथिक 35,000, अपर पैलियोलिथिक 12,000, मेसोलिथिक 10,000, नियोलिथिक 6,000, चालकोलिथिक 2600 ईसा पूर्व, हडपन सिविलाइजेशन 1000 ईसा पूर्व, अर्ली आयरन मेगालिथिक ब्यूरियल्स 6000 BCE to 4000 600 BCE to 400 CE अर्ली हिस्टोरिक। ये आपका टाइम पीरियड है। मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी 19th century report of Alexander Cunningham on Harappan seal 20th century 1921 M.S. Watts begins excavations at Harappa 1925 excavations begin at Mohenjo-daro 1946 R.E.M. Wheeler excavates at Harappa 1955 S.R. Rao begins excavations at Lothal 1960 B.B. Lal and B.K. Thapar begins excavations at Kalibanga 1974 M.R. Mughal begins explorations in Bhavalpur 1980 a team of German and Italian archaeologists begins surface explorations at Mohenjo-daro 1986 American team begins excavations at Harappa 1990 R.S. Beast begins excavations at धोलावीरा। ये हमारे सामने पूरा जानकारी बता रखी है। ये देखिए आप, ये हड़प्पन ब्यूरियल किस प्रकार से हड़प्पा में इनको दफनाया जाता था। इनके साथ साथ में ये बर्तन भी साथ में रखे जाते थे। ये यहाँ पर ये दिखा रखा है सारा सब कुछ। ये अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। तो बच्चों, मैंने बहुत प्रयास किया है। आपका चैप्टर 1 आपके सामने थी 1, इसको मैंने आज पूरा कर दिया है। मुझे उम्मीद है चैप्टर 1 आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आगे से आगे जन तक पहुंचाएं। जो भी बच्चे 12वीं क्लास में 12th क्लास में हैं, जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करें, पढ़ें, देखें और जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई है मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।